Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon project management और नेटवर्क एनालिसिस. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या नेटवर्क एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है. पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें प्रोजेक्ट को ही प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है. उसके रिगार्डिंग हमें एक प्रॉपर नेटवर्क एनालिसिस फोकस करनी होती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्रोजेक्ट. अ प्रोजेक्ट इज एन एंडेवर टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस. इट इज स्पेसिफिक, टाइमली, यूजुअली मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट राइडिंग. Projects are a part of an overall program and are broken down into well-defined set of tasks, subtasks, and further all of which must be completed within a specified time along with minimum cost. तो हमें जब एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करना होता है तो उसमें हमें एक प्रोजेक्ट को फोकस करना होता है. बिना प्रोजेक्ट के यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप क्रिएट नहीं किया जा सकता. अगर इसके फीचर्स की बात करी जाए तो ये नेचर में स्पेसिफिक होता है, टाइम बाउंडेड होता है और इसमें मल्टी फील्ड्स या मल्टी डिसिप्लिन्स का यूज किया जाता है और हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है. एक तरीके से जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ओवरऑल प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर पार्ट होते हैं और जब किसी प्रोजेक्ट को हमें डेवलप करना होता है तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, वेल डिफाइंड सेट ऑफ टास्क और सब टास्क में इसको ब्रेक कर देते हैं और फिर इनको हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं जिससे कि प्रोजेक्ट जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाए. इन सारे जो टास्क हैं सब टास्क में हमें डिवाइड करा है, इनको हमें इस तरीके से परफॉर्म करना होता है जिससे कि हम एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर सके, वो भी मिनिमम कॉस्ट के साथ साथ. एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, हाईवे का कंस्ट्रक्शन है, पावर प्लांट एक नया प्रोडक्ट है, इसको प्रॉपर्ली डेवलप करना है और इसकी मार्केटिंग करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स है. ये सब क्या है, दीज ऑल आर द प्रोजेक्ट्स. द मेन ऑब्जेक्टिव बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट is to schedule the required activities in an efficient manner so as to complete it on or before a specified time limit at a minimum cost of its completion. तो जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं तो उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके पीछे एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज हैं जिन्हें हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में परफॉर्म करना है उनको एफिशिएंट वे में शेड्यूल किया जाए जिससे कि एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में उन्हें प्रॉपर्ली कंप्लीट किया जा सके या उससे पहले कंप्लीट किया जा सके, वो भी मिनिमम कॉस्ट के साथ साथ. तो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, वो भी मिनिमम कॉस्ट के साथ में, ये मेन पर्पज होता है प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के पीछे. द टेक्निक ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च यूज्ड फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग large and complex projects are often referred to as network analysis. तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस की प्रॉपर डेफिनेशन को. क्या है ये डेफिनेशन? ऑपरेशन रिसर्च की वो पर्टिकुलर टेक्निक जिसका यूज लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को प्लान करने में, शेड्यूल करने में और कंट्रोल करने में किया जाता है, उस पर्टिकुलर टेक्निक को हम नेटवर्क एनालिसिस का नाम देते हैं. यानी कि सिंपल वे में अगर कहा जाए तो नेटवर्क एनालिसिस के बेसिस पर प्रोजेक्ट को हमें प्रॉपर प्लान करते हैं,
उसको प्रॉपर्ली शेड्यूल करते हैं, यानी कि उसके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है उनकी शेड्यूलिंग की जाती है और उनको कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि प्री डिटरमाइंड स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में मिनिमम कॉस्ट के साथ साथ उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? ये टेक्निक नेटवर्क एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, अब नेटवर्क एनालिसिस में एक वर्ड आया है नेटवर्क। इस नेटवर्क का मतलब क्या होता है? अ नेटवर्क इज अ ग्राफिकल प्लान कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एरोज एंड नोड्स फॉर शोइंग द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड टू अचीव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रखा है, ठीक है, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नेटवर्क का यूज किया जाता है। ये एक तरीके का ग्राफिकल प्लान होता है जिसमें एरोज और नोड्स का यूज करते हुए सर्टेन कॉन्फ़िगरेशंस को फोकस किया जाता है और फिर जो वेरियस एक्टिविटीज हैं जिन्हें प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए परफॉर्म किया जाना है, उनके लॉजिकल सीक्वेंस को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नेटवर्क। और इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के नोड्स और एरोज का यूज करते हैं और उसके बेसिस पर हम ग्राफिकल वे में जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म की जानी है प्रोजेक्ट के अंदर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम नेटवर्क का नाम देते हैं। अब यहां हम दो पर्टिकुलर टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है PERT, जिसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और सेकंड इसके अंदर आती है दैट इज नोन एज द CPM, जिसकी फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। और उसके बेसिस पर हम प्रॉपर्ली नेटवर्क एनालिसिस के रिगार्डिंग एक प्रॉपर प्रॉब्लम्स को भी यहां सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द नेटवर्क कंपोनेंट्स ऑफ PERT एंड CPM। तो दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसके रेफरेंस में। द वेरी फर्स्ट वन इज इवेंट्स एंड सेकंड वन इज द एक्टिविटीज। पहले बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। क्या कॉन्सेप्ट है इवेंट्स का? Events in the network diagram represents project milestones such as the start or the completion of an activity and occurs at a particular instant of time। यानी कि नेटवर्क डायग्राम में इवेंट का मतलब प्रोजेक्ट माइलस्टोन से होता है। जैसा कि हम जब डिस्टेंस कवर करते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो हमें माइलस्टोन्स बीच में पड़ते हैं। तो एक जो पर्टिकुलर माइलस्टोन है वो एक पर्टिकुलर इवेंट को डिफाइन करेगा। मान लीजिए कि चंदौसी से मुझे मुरादाबाद जाना है, ठीक है, तो चंदौसी में 0 किलोमीटर का जो पत्थर है वो स्टार्टिंग इवेंट हो गई, और मान लीजिए कि 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मुरादाबाद, तो जो 45 किलोमीटर है वो आपकी एंड इवेंट हो गई। दैट इज क्लियर। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हर पर्टिकुलर इवेंट अकर होती है और ये एक एक्टिविटी के कंप्लीशन या फिर उसके एक एक्टिविटी के कंप्लीशन को डिफाइन करती है। हर एक पर्टिकुलर इवेंट को हम सर्किल या नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो टाइप की हो सकती है, एक तो होती है इसके अंदर मर्ज इवेंट और दूसरी होती है इसके अंदर दैट इज नोन एज द बर्स्ट इवेंट। तो मर्ज का मतलब क्या होगा? इट रिप्रेजेंट्स द जॉइंट कंप्लीशन ऑफ मोर देन वन एक्टिविटी। जब दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज एक ही पर्टिकुलर इवेंट पर मर्ज हो रही हो, ज्वाइन हो रही हो, तो हम इसे मर्ज इवेंट का नाम देते हैं। और जब दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी एक ही पर्टिकुलर इवेंट से इनिशिएट हो रही हो या बिगिन हो रही हो, तो हम उसको बर्स्ट इवेंट का नाम देते हैं। जैसा कि डायग्राम में यहां पर क्लियर है आपको कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है यहां पर 1, 2 और 3 ये तीनों एक्टिविटी मर्ज हो रही हैं, तो ये इवेंट कहलाएगी मर्ज इवेंट। और इस पर्टिकुलर इवेंट से ये जो एक्टिविटीज है ये क्या हो रही है? इनिशिएट हो रही है या फिर स्टार्ट हो रही है, तो हम इसे बोलेंगे इवेंट को बर्स्ट इवेंट। क्लियर। और इस इवेंट को हमने एक सर्किल या नोड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जबकि एक्टिविटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सेकंड वन इज द एक्टिविटीज। क्या होती है एक्टिविटीज? इन नेटवर्क डायग्राम इट रिप्रेजेंट्स प्रोजेक्ट ऑपरेशंस और टास्क टू बी कंडक्टेड। As such, each activity requires resources and takes a certain amount of time for completion। तो हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर या नेटवर्क डायग्राम के अंदर जो प्रोजेक्ट ऑपरेशंस रहते हैं या जो टास्क हमें परफॉर्म करनी होती हैं, उन्हें हम एक्टिविटी का नाम देते हैं।
क्योंकि हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और इसके कंप्लीशन के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम भी चाहिए होता है। इसी वजह से जो टास्क परफॉर्म की जा रही हैं उन टास्क को हम एक्टिविटी के नाम से जानते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, यानी कि एन एरो इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी विद इट्स हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इन द प्रोजेक्ट। तो एक एरो के हेल्प से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें जो हेड है इसका एरो का वो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस को डिफाइन करता है विद इन द प्रोजेक्ट। अब ये भी 3 टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज प्रीडिसेसर एक्टिविटी, सेकेंड वन इज सक्सेसर एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज डमी एक्टिविटी। तो प्रीडिसेसर का मतलब क्या होगा? दिस इज एन एक्टिविटी विच मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर और मोर अदर एक्टिविटीज स्टार्ट, यानी कि अदर एक्टिविटीज के स्टार्ट होने से पहले जिस एक्टिविटी को हमें ऑब्टेन किया जाना है, यानी कि जो एक्टिविटी उससे पहले परफॉर्म की जाती है वो कहलाएगी अदर एक्टिविटी की प्रीडिसेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर मतलब पहले वाली एक्टिविटी। सक्सेसर एक्टिविटी का मतलब क्या होगा? एन एक्टिविटी विच स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर वन और मोर अदर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज जब कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद हम जिस एक्टिविटी को इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं उनके तुरंत बाद उसे हम बोलेंगे सक्सेसर एक्टिविटी। और तीसरी होती है डमी एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? ये वो एक्टिविटी है जो नेटवर्क को कंप्लीट करने में हमें चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये किसी भी टाइप के रिसोर्स या टाइम को कंज्यूम नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने 3 एक्टिविटी को डिफाइन करा है। जैसे एग्जाम्पल नंबर ए में देखिए, यहाँ आई क्या है? स्टार्टिंग इवेंट, जे क्या है? कंप्लीशन इवेंट, और आई और जे के बीच में एक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, इवेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल या नोट से। ये स्टार्टिंग इवेंट हो गई और ये कंप्लीशन इवेंट हो गई। यानी कि एरो का जो हेड है वो कंप्लीशन इवेंट को डिफाइन करता है और जो टेल है वो स्टार्टिंग इवेंट को डिफाइन करता है। अब हम एक ही डायग्राम में तीनों ही टाइप की एक्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक एक्टिविटी डिफाइन करी है, एक नेटवर्क को डिफाइन करा है, एक्टिविटी को नहीं नेटवर्क को डिफाइन करा है। यहाँ इवेंट 1, इवेंट 2, तो एक्टिविटी 1 2, इसके बाद हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी 2 3, फिर हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी 2 4, और जो एक्टिविटी 2 3 और ये जो 3 है वो एक्टिविटी 4 को भी फॉलो कर रही है। इसी वजह से हमें इसे डमी एक्टिविटी से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। तो जो एक्टिविटी क्लियर हो गई। तो यहां पर देखिए ये जो एक्टिविटी 1 2 है ये एक्टिविटी 2 3 की प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, और जो एक्टिविटी 2 3 है वो एक्टिविटी 1 2 की सक्सेसर एक्टिविटी है, क्योंकि 1 2 एक्टिविटी को 2 3 एक्टिविटी से तुरंत पहले परफॉर्म किया जा रहा है। इसी वजह से 2 3 की ये प्रीडिसेसर एक्टिविटी हो गई, जबकि 2 3 एक्टिविटी को 1 2 एक्टिविटी के तुरंत बाद परफॉर्म किया जा रहा है। इसी वजह से ये इसकी सक्सेसर एक्टिविटी कहलाएगी। अब क्योंकि 2 3 और 2 4 दोनों को ही 3 4 फॉलो कर रहे हैं एक साथ, इसी वजह से इसको मुझे एक डमी एक्टिविटी से डिफाइन करना पड़ रहा है। तो यहां नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे इसको एक डमी एक्टिविटी से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। ये जो एक्टिविटी है ये किसी भी टाइप के रिसोर्स या टाइम को कंज्यूम नहीं करती है, इसी वजह से इसको हम डमी एक्टिविटी का नाम दे रहे हैं। तो दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से ये 3 टाइप की एक्टिविटी रहती है, प्रोड्यूसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी एंड डमी एक्टिविटी। So this is about the components of PERT and CPM network. Okay, thank you.